आपको याद तो होगा ही, मैंने ये काउन नेक ड्रेस बनाया था रिसेंटली, और आपको ये कैसा लगा और आप सबने बनाया है या नहीं जरूर बताना। आज मैं लाइव में इसीलिए पहन कर आई हूँ ताकि आपको पता चले कि ये काउन नेक कैसा लगता है इन रियलिटी। ठीक है, सो जब भी सभी ज्वाइन कर ले तो प्लीज मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आप सबने ज्वाइन कर लिया है। फिर हम स्टार्ट करेंगे आज का लेसन, बिकॉज आज का लेसन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक सब ज्वाइन ना कर ले तब तक हमें बताने का कोई बेनिफिट भी नहीं है ना। सो सबसे पहले मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि आज हम सिखाएंगे कि बॉयज का मेजरमेंट कैसे लिया जाता है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे छोटे बच्चे भी बॉयज होते हैं या बड़े होते हैं तो उनका मेजरमेंट भी हमें लेना आना चाहिए। सो काफी हद तक अब आ गए हैं। हाय, हेलो शबीरा, हेलो फ्रेंड्स। सो अब हम मेजरमेंट लेना स्टार्ट करते हैं कि कैसे मेजरमेंट लिया जाए। सो ओके, काफी हद तक आ गए हैं शिव एंड ऑल। सो अभी मेरी चैट साइड चली गई, बट मैंने आप सबका मैसेज रीड कर लिया है। ठीक है, हेलो संदीप, ज्योति, शिव। ओके, सो आज का लाइव हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लाइक कर लेना जरूर, ताकि लाइक की स्पीड भी साथ साथ बढ़ती रहे। तो अब हम समझते हैं तीरा कैसे लिया जाता है। सो मैं चौक ले लेती हूँ। हाँ, तो तीरा के लिए हम सबसे पहले बैक से लेते हैं इस तरीके से। सो बैक से यहाँ पे बॉयज का जो तीरा होता है ये बिल्कुल फिट लड़कियों के तीरे की तरह नहीं होता। ये कैसा होता है, थोड़ा सा लटका हुआ। तो आप इन्होंने अगर कोई शर्ट पहनी हुई है तो उससे भी आराम से ले सकते हो। जैसे कि अगर बाई चांस कोई शर्ट पहनी है तो यहाँ से भी दिख जाएगा कि किस तरीके से थोड़ा नीचे को लेना है। ठीक है, यहाँ की जो सिलाई होती है इससे भी आपको समझ में आ जाएगा कि तीरा कितना लेना चाहिए। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो इनका देखिए, ये वाला जो उठा हुआ पार्ट है, उठा हुआ जो पार्ट है उसके 1 या 1.5 इंच नीचे ही लेते हैं। ये उठा हुआ पार्ट है, इस तरीके से समझ में आएगा। इससे थोड़ा सा नीचे इनका तीरा लिया जाता है इस तरीके से। सो अभी मैं समझाती हूँ। अगर किसी ने कोई शर्ट पहनी हुई है तो वहां से तीरा लेने का क्या तरीका है। हम इस तरीके से यहाँ से अगर हम तीरा लेंगे इस कॉर्नर तक, शर्ट के लास्ट तक, तो हमारा तीरा आया 19 इंच। सो 19 इंच इस तरीके से आपको पता चल जाएगा। एंड देन तीरा अगर हमें पता चल गया कितना है तो हम ले सकते हैं। नॉर्मल जो तीरा है मैंने आपको बता दिया, जहां पे ये उठा हुआ पार्ट है, ये वाला उठा हुआ, इससे थोड़ा सा नीचे लिया जाता है। ठीक है, एंड देन आर्म होल की बारी आती है। आर्म होल कैसे लिया जाता है, जो बॉयज का आर्म होल है वो भी गर्ल्स के आर्म होल से थोड़ा सा बड़ा ही होता है। इसलिए हम कैसे लेंगे आर्म होल, तो ऐसे करके आप देखेंगे ये कितना लूज होता है इनका आर्म होल। तो इसको जब भी इन्होंने ऐसे पहना होगा तो इस तरीके से आप लूज ही आर्म होल लेंगे। अब मैं आपको टाइट करके बताती हूँ। जैसे कि ये टाइट है, ये पूरा टाइट है, इस तरीके से टाइट आर्म होल नहीं लिया जाता। जैसे कोई खड़ा है तो हल्का सा लूज आर्म होल ही लिया जाता है। आप लगा लीजिए जितना टाइट करके आ रहा है उसके बाद इतना लूजिंग। अगर हम साइड से देखेंगे, पूरा नीचे से उठाने के बाद, पूरा उठाने के बाद, टाइट करने के बाद ऊपर से इतना 2 फिंगर्स के जितना लूजिंग आप इधर प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जब हम देखेंगे तो इनका आर्म होल आया 20 इंचेस, 20 इंच। सो हम कपड़े पे फिर कितना रखेंगे, तो कपड़े पे अगर आप देखेंगे तो 20 इंच। सो कपड़े पे आप 9 इंच तक रख सकते हो, 9.5 तक रख सकते हो। इस तरीके से 9 इंच तक रख सकते हो। जितना ऐसे करके आया उससे 1 इंच कम ले लोगे। जैसे ऐसे करके 20 इंचेस आया था, 20 का आधा कितना होता है वो देख लेंगे। 20 का आधा होता है 10 इंच। 10 इंच का 1 इंच और कम करके हम कपड़े पे रख सकते हैं इनका आर्म होल इस तरीके से। ठीक है, सो अब उसके बाद 9 इंच इनका आर्म होल आ गया। एंड देन फुल लेंथ देखनी है शर्ट की कितनी लेनी है। फुल लेंथ भी 2 तरीके की होती है। कुछ लोग हाई वो लॉन्ग वाली पहनते हैं, कुछ लोग लंबी वाली पहनते हैं। तो जिन्होंने शॉर्ट वाली शर्ट पहनी है तो वो कैसे लेंगे, सो यहाँ से ही नाप लिया जाता है, ये वाले कॉर्नर से, यहाँ से। ठीक है, यहाँ से नाप लिया जाता है शर्ट का, इस वाले कॉर्नर से, यहाँ से। हेलो, सो आपको पता है इसका नाम लवली है। ओके, सो इसको नीचे तक लिया जाता है। मैं थोड़ा कोशिश करती हूँ कि दिखा दूं आपको कि नीचे तक कैसे नाप लिया जाएगा और कहाँ तक लिया जाएगा। सो यहाँ से लेकर, अगर किसी ने, तो सीधा खड़ा हो, अगर किसी ने ऐसे लेना है, शॉर्ट पहननी है तो शॉर्ट वो जिधर पैंट पहनी है उससे हल्का सा नीचे, यानी कि 24 इंचेस यहाँ तक आ सकती है। अगर किसी ने लंबी पहननी है, जैसे कि नॉर्मल जो फुल लेंथ की शर्ट्स होती हैं, तो उनका नाप जैसे जहाँ पे इनकी पॉकेट खत्म हो रही है इस तरीके से यहाँ तक वो साइज ले सकते हैं। जैसे कि इस फुल शर्ट की लंबाई आ रही है 27, तो 27 वो
ले सकते हैं। सो आई होप ये समझ में आया है। शॉर्ट वाली अगर कोई पहनता है तो वो इतनी लेगा। ये आया 23 इंच, 23 इंचेस जिधर तक इनकी बेल्ट आ रही है, क्योंकि इन्होंने बाहर निकालनी होती है। और अगर फुल लेनी है तो फुल यहाँ तक आप ले सकते हो, 27 तक आ सकता है। सो ओके, तो फुल लेंथ अगर शॉर्ट पहननी है तो 23 आई या फिर 27 आई। एंड देन इनका जो चेस्ट का नाप है और कमर का नाप है और हिप का नाप है, इसको क्या किया जाता है। सो जो इनका जैसे नाप है ये वाला पार्ट, तो इनका ज्यादातर पूरा का पूरा फॉर्म इक्वल ही होता है, ज्यादा इसमें डिफरेंस नहीं होता, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। सो इस तरीके से हम नाप लेंगे यहाँ पर, और ये इस तरीके से यहाँ से लिया जाता है। जैसे कि इनका ये थोड़े हेल्दी है तो 41 आ रहा है, तो इस तरीके से चेस्ट का नाप लिया। और यहाँ पे चेस्ट होगा कितनी दूरी पे, जहाँ पे आपका आर्म होल खत्म होगा वहीं पे होगा, ठीक है। एंड देन आप कमर लेंगे थोड़ा सा और नीचे, तो इनकी कमर लगभग 13 इंच के आसपास आती है। यस, ऊपर से लेकर नॉर्मल जो लंबे लोग होते हैं, लंबे बॉयज होते हैं, उनकी 14 पे आ जाएगी। जो नॉर्मल हाइट होती है उनकी 13 इंच के आसपास कमर आ जाएगी, ठीक है। तो 13 इंच पे आप देख सकते हैं कि कमर में कितना डिफरेंस है। सो कमर में आप देखेंगे तो डिफरेंस है 36 इंचेस के आसपास है। तो शर्ट थोड़ी सी इस तरीके से होती है, अगर हम देखेंगे शर्ट इस तरीके से होती है, तो इतने में आप 37 तक इसमें रख सकते हैं। तो 37 इनकी कमर आ गई। एंड देन हिप पार्ट क्यों लिया जाता है और कहाँ लिया जाता है। हिप अगेन जहाँ पे इनकी बेल्ट आती है वहीं तक लिया जाता है। सो अगेन मैं बताती हूँ कि कहाँ तक लिया जाता है और हिप क्यों लेते हैं शर्ट और कुर्ते के लिए। ये दोनों नाप बता रही हूँ, शर्ट के लिए भी और कुर्ते के लिए भी। कुर्ते के लिए उस लंबाई लंबी ले लेना। सो हिप की जगह अगर कोई मोटा है तो उसका स्टमक का नाप ले लेना। सो मैं इनके पेट का नाप लूंगी, तो पेट अगेन 41 ही है। सो यहाँ पर हिप या आप अपर वेस्ट कह दो या फिर स्टमक कह दो, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख नहीं रही बट समझ जाना, तो वो आप 41 ही ले लोगे। एंड देन उसके बाद आता है नेक, गला। सो गले के लिए हमें क्या करना है। गले के लिए अब जैसे हम लेडीज टेलर हैं या अगर हम ज्यादा जेंट्स के ड्रेसेस नहीं सिलते, तो सबसे आसान तरीका ये है कि आप यहाँ से जहाँ पे ये खत्म हो रहा है, आप देख सकते हैं जहाँ पे ये नेक है, ये वाला नेक है, यहाँ से आप नाप सकते हैं कि कितना आ रहा है। तो इधर से लेकर इनका जो कॉलर होता है, ये आप देखिएगा। सो इनका ये जो कॉलर है, ये जो सिलाई आ रही है कॉलर की, यहाँ तक ही आप नापेंगे। ये मैं उनके लिए बता रही हूँ जो नॉर्मल हम जैसे होते हैं, मैं दूसरों के लिए भी बताऊंगी, ठीक है, जिनको ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी। तो गला वो कैसे लेंगे, यहाँ से ऐसे हाथ रख के देख लेंगे कि ये कितना आ रहा है। ये आ रहा है 3 इंचेस। सो अगर मैं चौक से समझाऊं तो यहाँ से इसको चौक लगाकर चाहे यहाँ तक देख लो, ये वाली लाइन कहाँ तक आ रही है, ये आ रही है 3 इंच पे। सो गला 3 इंच पे इस तरीके से ले सकते हो। तो आप कपड़े पे नापोगे कैसे, जैसे ये है, ठीक है, यहाँ से ये फोल्ड है या बंद है, यहाँ से बंद है, ठीक है। अब यहाँ से आपको कितना लेना है वो मैं अभी समझाऊंगी। इसकी लंबाई 3 इंच पे ऐसे नाप के और यहाँ से ऐसे नाप के इसको इस तरीके की शेप दे देते हैं। जो बॉयज के गले की शेप होती है वो ज्यादा यूं गोलाई में नहीं आती, वो इस तरीके से हल्का सा इस तरीके से करके आती है, हल्का सा इस यहाँ से यूं जाती है, ठीक है। और अभी हम फुल गला भी ले लेते हैं। मैं आपका पूरा मैसेज अभी पढ़ती हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि अभी तो मैं ये ले रही हूँ ना नाप वगैरह, इसलिए। तो हम फुल गला इस तरीके से लेंगे। ये आया है 17 इंचेस, अगर इस तरीके से 17 इंचेस आया है तो हम यहाँ पे 17 इंचेस भी रख सकते हैं और उसको 4 भागों में बांट के आप देख सकते हो कि यहाँ से ये कितनी चौड़ाई आएगी। और अगर नॉर्मली आपने मुझसे पूछना है कि ज्यादातर कितनी होती है, तो ज्यादातर बॉयज की यहाँ से जो चौड़ाई होती है ये 2.5 इंच होती है, 2.5 इंच। और इस तरीके से लंबाई भी ज्यादातर इनकी 3 इंच के आसपास चलती है, इसमें कोई ज्यादा वेरिएशंस नहीं होते, ठीक है। तो लंबाई मैंने बता दी कि इस तरीके से आप कैसे ले सकते हो। 3 इंच कैसे ली मैंने, यहाँ से ऐसे नाप लेकर, और चौड़ाई कैसे ली। ये मैं इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। ये मेरा ब्रदर है और इसका भी चैनल है गुरदीप सिंह बब्बर, और ये मैजिक शोज दिखाता है और सिखाता है। तो आप इसका चैनल भी देख सकते हो। इस वीडियो के बाद मैं इसमें लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कि इनका चैनल का क्या नाम है। और ये आपको वहां पर मैजिक शोज एंड ऑल भी दिखाते हैं, तो जादू वगैरह देखने के लिए, थोड़ा सा अमेज होने के लिए आप इनका चैनल भी देख सकते हो। सो यस, अब हम आपके क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच। सो बाय बाय।
बाय। अगर आप मेरा चैनल देखना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको मेरे चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से आप मेरे मैजिक शोज सीखने के लिए भी और देखने के लिए भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। Bye. सो यस, अब मैं आपके साथ हूँ। सो आप मेरे से कोई क्वेश्चन पूछना तो पूछ सकते हैं। अभी मैं आई हूँ तो अभी आप क्वेश्चन पूछिए प्लीज प्लीज। के आगे आपका क्वेश्चन मैं ढूंढ रही हूँ थोड़ा। तसम्या, सो तसम्या के मैसेज नहीं मिल रही। ये रहा है मैम, प्लीज ब्लाउज की 38 चेस्ट के लिए डार्ट कितना चलता है? अच्छा, आप ब्लाउज के डार्ट्स पूछ रहे हो। सो यस, मैं कितना मीटर कपड़ा ले प्लाजो के अंदर? अगर आप प्लाजो बनाते हो सिंपल, तो ज्यादातर लोगों का कितना मीटर लेते हैं? 2 मीटर कपड़े में प्लाजो ज्यादातर बन जाता है। ठीक है मैम, आपका भाई को अभी आपका पूरा मैसेज मैं पढ़ नहीं पाई हूँ। ओके, सो शर्ट में कितने मीटर कपड़ा लगता है? जो बॉयज की शर्ट होती है उसके अंदर 2 मीटर कपड़ा लगता है। ठीक है, अगर आप उनका कुर्ता बना रहे हो, जैसे रिसेंटली मैंने बॉयज का कुर्ता सिखाया है, इसलिए मेरे को लगा कि मेरे को ये मेजरमेंट भी सिखा लेना चाहिए। तो बॉयज के कुर्ते के लिए 3 मीटर कपड़ा लगता है। ठीक है, सो एनी अदर क्वेश्चन? किसी ने डार्ट्स पूछी थी ब्लाउज की, तो वो मैं 1 मिनट में खोल रही हूँ तब तक। ठीक है, शर्ट में कितने मीटर कपड़ा ले? तो शर्ट में 2 मीटर कपड़ा लगता है। उसके अलावा आपने क्या पूछा है? जेंट्स पजामा मेजरमेंट बता दें। अच्छा, जेंट्स का पजामा मैंने आज शर्ट और कुर्ता का लेकर भेज दिया उसको, उसने मार्केट जाना था। तो बाकी मैं आपको पजामा का मेजरमेंट भी बता दूंगी नेक्स्ट टाइम। ठीक है, मुझे पहले थोड़ा याद दिलाते। सो ओके, बाकी मैं ब्लाउज का देख रही हूँ कि कहाँ गया मेरा मेजरमेंट। 40 के लिए लिखा है यहाँ पर। सो प्लाजो में कितना मीटर कपड़ा ले? प्लाजो में मैंने बता दिया 2 मीटर कपड़ा चलता है। ठीक है, स्टैंड कॉलर का ब्लाउज भी बता दें तो स्टैंड कॉलर का ब्लाउज मैं बता दूंगी। बाकी अगर आपको अभी थोड़ा जल्दी है, स्टैंड कॉलर बनाना सीखना है, तो मेरी हाई नेक निया इमेजिनेशन सर्च करना, हाई नेक निया इमेजिनेशन कुर्ती, वहां से आपको स्टैंड कॉलर दिख जाएगा। ठीक है मैम, मेरे को सो फ्रेंड्स आ गया नेटवर्क यहाँ पर। हाँ, तो जिन्होंने मेरे से पूछा था कि कितना रखना है इनका डार्ट्स वगैरह ब्लाउज की, तो वो मेरे पास मेजरमेंट आ गया है। तो मैं इसको रफ करके बता देती हूँ थोड़ा जल्दी। ठीक है, सो जो ब्लाउज होता है, किसी ने पूछा था, सो फ्रेंड्स आप हो ना, किसी ने पूछा था, उनका मैं बता रही हूँ। ये जो जैसे ब्लाउज है तो 36 38 के आसपास का मैं बता रही हूँ कि यहाँ से लेकर ये वाला पोर्शन डार्ट लगाने के लिए, ये वाला पोर्शन एक्स ओ। ठीक है, सो इसके लिए आपका चाहिए ये 4.25 इंच। ठीक है, 4.25 इंचेस यहाँ से लेकर ये वाली डार्ट तक। और यहाँ पे गला आएगा, यहाँ पे बटन पट्टी आती है। तो इसके लिए मैं बता देती हूँ, ये वाली जो डार्ट है टोटल 1 इंच के चौड़ाई में। एंड देन ये जो आर्म होल होती है, आर्म होल वाली डार्ट भी आपकी टोटल 1 इंच की चौड़ाई में। और ये वाली डार्ट है, ये लंबाई में होगी आपकी 3 इंच की। ठीक है, सो ये जो लंबाई है इसकी डार्ट की, ये 3 इंच की होगी। बेल्ट वाले ब्लाउज में इसके नीचे जब बेल्ट लगती है उसमें। एंड देन ये मैंने बताया है, ये 3 इंच की। एंड और इसका ए बी पार्ट, ये वाली जो चौड़ाई है इसकी डार्ट की, ये भी 3 इंच की ही होगी। ये इसके बाद ऐसे डार्ट सीधी आ जाएगी। तो ये आपका डार्ट का मेजरमेंट हो गया। अगर तो आप डार्ट बना रहे हो सिंपल ब्लाउज में, बेल्ट नहीं लगा रहे हो, तो ये 2.5 इंच और नीचे लेकर, यानी कि टोटल हो जाएगी ये 3.5 इंच और 2.5 इंच कितने होते हैं? 5.5 इंच लंबाई में हो जाएगी ये पूरी डार्ट। और उसके बाद इसके अंदर ये चौड़ाई है इसकी 3 इंच, और ये ऐसे ऊपर जाएगी, यहाँ से सीधी ही आएगी। और ये मैंने बता दिया 3 इंच, और उसके बाद ये 1 इंच की चौड़ाई में,
ये वाली 1 इंच की चौड़ाई में यहाँ पर गला बनेगा और बटन पट्टी लगेगी, ये वो वाली साइड है। और यहाँ से लेकर इस डार्ट का सेंटर पॉइंट जो है ये है 4.25 इंच, 4.25 इंच। सो थैंक यू सो मच। मुझे लगता है यहाँ पे आज का लेसन कंप्लीट हो गया है। सो और कोई क्वेरी है तो मैं नेक्स्ट टाइम जरूर लेकर आऊंगी आपके लिए कोई सॉल्यूशन, ठीक है। सो आप क्या पूछ रहे हो मैम? 38 के लिए डार्ट काट लेना, तो मैंने यही 38 के लिए ही बताया है, ठीक है। और सर्कुलर प्लाजो सिलने के लिए कैसा कपड़ा ले? तो सर्कुलर प्लाजो जो चल रहे हैं आजकल वो कॉटन में भी चल रहे हैं, कॉटन मिक्स में भी चल रहे हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। और नॉर्मल आपके जो ऐसा कपड़ा लेना जो मुचड़े ना, वो कपड़ा आप ले सकते हो। सो थैंक यू सो मच। आज का लेसन यहीं पे कंप्लीट होता है एंड आई होप आपके इन्फॉर्मेशन अच्छी रही होगी। एक मैंने 38 साइज का और 36 साइज का दोनों ही होते हैं ये ब्लाउज। 38 और 36 के आसपास यही मेजरमेंट चलता है, इन दोनों का मैंने यहाँ पर बता दिया है। थैंक यू।